बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नेतन्याहू और अमेरिका क्या आज भी उसी तरह एक पेज पे हैं? लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के साथ तो अमेरिका के मामलात हैं, लेकिन नेतन्याहू के बारे में अमेरिका बार बार कहता है कि इस आदमी की गलत असेसमेंट और इसके अंदाजों की वजह से अमेरिका इस लड़ाई में फंस गया। दूसरा ये है कि अमेरिका ने दावा किया था कि हज़ारों टन मलबे के नीचे ज़ेरे ज़मीन गुज़िश्ता साल होने वाली 12 दिन की लड़ाई में जो यूरेनियम है ईरान की, वो नीचे ज़मीन में धंस गई है। तो उसको कैसे निकालना है? अब वो यूरेनियम ईरान कैसे अमेरिका के हवाले कर सकता है, इसके ऊपर ट्रंप ने कोई बात नहीं की। जंगबंदी कैसे होगी, कब होगी, इस पर कोई बात नहीं की। आपना हुर्मुज़ डोनाल्ड ट्रंप कहता है खुल जाएगी, लेकिन कैसे खुलेगी, कौन खुलवाएगा, इसके ऊपर कोई बात नहीं की। और नेटो के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने धमकियां तो बहुत दी हैं, लेकिन उसके ऊपर भी कोई बात नहीं की। तो डोनाल्ड ट्रंप का खिताब ओवरऑल कैसा था, इसका इंपैक्ट क्या है? एक तो लोग बहुत बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन मार्केट के ऊपर इसके जो असरात पड़े हैं वो मैं आपको बता देता हूं। शायद ट्रंप को और ट्रंप की जो बिजनेस फैमिली है उनको इससे खेलना आ गया कि एक स्टेटमेंट दो तो बिल्कुल मार्केट डाउन हो जाती है, उस वक्त परचेजिंग करो। दूसरा स्टेटमेंट दो तो मार्केट ऊपर आ जाती है, उस वक्त सेलिंग करो। तो बहुत सारा माफिया इसमें पैसा भी बना रहा होगा। डेफिनेटली जंग एक मुनाफा बख्श कारोबार होता है, इसमें बहुत पैसा बनता है। आप जंग का खौफ मुसल्लत कर दें, ज़मीनें सस्ती हो जाती हैं, मार्केट के अंदर शेयर्स गिर जाते हैं कंपनियों के, उस वक्त आप खरीद लें। जैसे ही आप जंग के बादल छांट देते हैं, आप कहते हैं जंग खत्म हो गई, तो साथ ही मार्केट ऊपर जाती है, उस वक्त आप बेच दें। और ये काम अगर आप बार बार करें तो एक महीने में आप अपनी दौलत को दुगना कर सकते हैं, या शायद उससे भी ज़्यादा। तो ये जनाब मार्केट के साथ क्या हुआ, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो 2.5-3% नीचे आई थी गुज़िश्ता 1-2 दिनों में, इस उम्मीद के साथ कि शायद अब जंगबंदी होने जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप के नरम स्टेटमेंट्स आए थे, वो डोनाल्ड ट्रंप के इस 25 मिनट के खिताब के फ़ौरन बाद 7% मज़ीद बढ़ गई। लेकिन इंटरेस्टिंगली अभी भी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जो महंगाई थी आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की, वो वहाँ तक नहीं पहुँची। यानी इमरान खान साहब ने 150 रुपये पर लीटर पेट्रोल बेचा और आलमी मंडी में कीमत आज से ज़्यादा थी। मौजूदा हुकूमत 325 रुपये लीटर पेट्रोल और इससे ज़्यादा महंगा डीजल बेच रही है, और आलमी मंडी में कीमत इमरान खान के दौर से कम है। बस ये बात आपने ध्यान में रखनी है, बाकी सब कहानी है। अब नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने जो खिताब किया इस 25 मिनट के बीच में 500 अरब डॉलर से ज़्यादा मार्केट में गिरावट आई है, ये नुकसान हुआ और स्टॉक मार्केट फौरी तौर पे गिर गई। आलमी मंडी में तेल की कीमत लगभग 7% तक बढ़ गई। और डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि ईरान को पत्थर की दुनिया में वापस धकेल देंगे, इसके ऊपर शहबाज शरीफ को चाहिए कि फौरी तौर पे अमन का नोबेल इनाम लेकर डोनाल्ड ट्रंप के चरणों में पहुंच जाए और अमन का नोबेल इनाम डोनाल्ड ट्रंप के बूटों के तस्मों के साथ बांध दें और रोज़ाना बूटों के साथ साथ उस नोबेल इनाम को भी चमकाया करें। यानी हद हो गई है। नेतन्याहू और शहबाज शरीफ दोनों एक पेज पे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को हर हाल में अमन का नोबेल इनाम दिलवाना ही दिलवाना है। अभी तक शहबाज शरीफ को इस बात की समझ नहीं आई कि अमन के नोबेल इनाम की जो नामजदगी की गई है डोनाल्ड ट्रंप की, उसको वापस ले लेना चाहिए। कोई भी गैरतमंद शख्स होगा, कोई भी आदमी जो इंसानियत को ज़रा सा भी समझता होगा, वो ये करेगा। लेकिन शहबाज शरीफ ने कसम खाई है कि इमरान खान ने कहा था ना अर्दली है, तो शहबाज शरीफ उससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। वो ऐसा नहीं करेंगे, कर भी नहीं पा रहे। नाज़रीन, जिस वक्त ट्रंप अपनी तकरीर में ये दावा कर रहा था कि हमने ईरान को मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया है, उसकी मिलिट्री लीडरशिप फारग हो गई है, उसकी फ़ौजी ताकत ख़त्म हो गई है, वो मिसाइल नहीं चला सकता, उसकी एयरफोर्स ख़त्म हो गई है, उसका फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम रेडार सब ख़त्म हो गया है, तो उस वक्त जैसे ही तकरीर ख़त्म हुई तो ईरानी बटन पे उंगलियां रख के बैठे हुए थे। यानी ऐसा लगता है कि ईरानी उंगलियां ट्रिगर के ऊपर रख के बैठे हुए थे और इंतज़ार कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप क्या ऐलान करता है। अगर वो ऐलान करता है जंगबंदी का, अमन का, तो उसका रद्द-ए-अमल अलग होता। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी पत्थर के ज़माने में धकेलने की, तो ईरान ने एक ज़्यादा भरपूर और बरबूत हमला किया इसराइल और अमेरिकी अड्डों के ऊपर। ये अल जज़ीरा इंग्लिश ने रिपोर्ट किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये दावे किए कि ईरान की हमले करने की कैपेसिटी ख़त्म हो गई है, फ़ौजी नुक्ता नज़र से ईरान तबाह हो गया है,
एन उस तकरीर के बाद ईरान ने एक बहुत भरपूर हमला किया जो पहले वाले हमलों से ज़्यादा शदीद था और ज़्यादा ताकतवर था, अमरीकी अड्डों पे और इसराइली शहरों पे। तो ये हमले करके ईरान ने पैगाम दिया है कि वो भी सरेंडर नहीं करेगा, वो लड़ना चाहता है। यहाँ चाइना का स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। चाइना ने बयान जारी किया कि आबना हुर्मुज़ की बंदिश की वजह यह नहीं है कि ईरान जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि आबना हुर्मुज़ की बंदिश की वजह गैर कानूनी फौजी ऑपरेशन है जो किया जा रहा है ईरान के ऊपर। बड़ा कैटेगोरिकल स्टेटमेंट है। मैक्रोन के साथ कितनी बदतमीजी की डोनाल्ड ट्रंप ने, MBS के साथ भी की। देखें, मोहम्मद बिन सलमान ने तो जवाब नहीं दिया, लेकिन मैक्रोन फ्रांसीसी सदर, उसने जवाब दिया। जब आप अवामी नुमाइंदा होते हैं और आप वोट लेकर आते हैं ना, तो फिर आपकी बहादुरी किसी और तरह की होती है। जब आप बादशाह होते हैं तो आपको चीज़ें और तरह मैनेज करने की आदत होती है। तो सऊदीज़ जो हैं वो बदला लेते ज़रूर हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं लेते, लेकिन वो अपने टाइम पे बदला लेते हैं और वो बहुत इंतज़ार करते हैं, बदला छोड़ते नहीं हैं। तो मोहम्मद बिन सलमान का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन मैक्रोन का स्टेटमेंट आया है। उसने कहा जी ईरानी न्यूक्लियर का जो हल है वो जंग तो है ही नहीं, यानी लड़ाई के ज़रिए से आप ये न्यूक्लियर वाला मसला ईरान का आप हल नहीं कर सकते, नंबर एक। नंबर दो, उन्होंने कहा कि ना ही ताकत के इस्तेमाल से आबना हुर्मुज़ को खुलवाया जा सकता है। साफ कह दिया उसने कि आप ताकत का इस्तेमाल करके आबना हुर्मुज़ को नहीं खुलवा सकते, ये बिल्कुल गैर हकीकी है। और वो जो बीवी ने हमला किया मैक्रोन के ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा उसकी बीवी उसको मारती है, उसके चेहरे का भी इलाज चल रहा है, उसके साथ बहुत बुरा होता है, तो उसके ऊपर भी मैक्रोन ने जवाब दिया। जब पूछा गया मैक्रोन से तो उसने जो रिस्पांस किया, उसने कहा कि ट्रंप बहुत ज़्यादा बोलता है और उसके जो रिमार्क्स होते हैं वो ना तो एलिगेंट होते हैं और ना उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक होते हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज़्यादा बोलने की आदत है, लेकिन वो अपने रुतबे और मेयार का एहसास भी नहीं करता जब वो बोलता है, और उसके अल्फाज के अंदर कोई डिसेंसी भी नहीं है। और मैक्रोन ने ये बताया कि डोनाल्ड ट्रंप के मैनर्स अच्छे नहीं हैं। अब जो मैरियो नोफेल हैं, एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा जी फ्रांस के अंदर ना इस किस्म की बात को एक ऐलान जंग के तौर पे देखा जाता है। तो फ्रांस भी शदीद अब नाराज़ रहेगा अमेरिका के साथ। अमेरिका एक एक करके अपने इत्तेहादी खोता चला जा रहा है। बहरहाल मैक्रोन का जवाब आ गया, उसने कहा जी ये बहुत ज़्यादा बोलता है, इसको बोलने की आदत है, इसको पता ही नहीं है बात कैसे करनी है। जिस मरतबे पे ये बैठा हुआ है इसको इसका एहसास ही नहीं है, ना ये इस मेयार पे पूरा उतरता है, तो इसको मैनर्स आने चाहिए। इस किस्म की बात जो है वो मैक्रोन ने जवाब दिया। नाज़रीन, अरब ममालिक इस मामले पे तकसीम हो गए। अरब ममालिक को अगर आप देखें तो सऊदी अरब एक तरह से अब खामोश है, वो लीड नहीं कर पा रहा। अगर सऊदी अरब लीड करता तो अरब ममालिक इकट्ठे हो जाते। तो सऊदी अरब ना तो इस लड़ाई में उतरना चाहता है और ना इस लड़ाई से मुकम्मल तौर पे इनकार कर रहा है, ना इसकी मुखालफत कर रहा है, ना पूरी तरह से इसकी हमायत में मैदान में उतर रहा है। तो सऊदी अरब की जो ये कन्फ्यूज्ड पॉलिसी है, देखें वो अपनी तरफ से क्लियर है, उनको पता है कि अमेरिका और इसराइल को फौरी तौर पे ईरान को तबाह कर देना चाहिए, वो ये चाहते हैं। लेकिन वो ये नहीं चाहते कि वो इस लड़ाई में खुद उतरें, क्योंकि इसके नतीजे में उनकी अपनी तबाही भी होगी, उससे वो गुरेज करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं हमने जिनको पैसा दिया वो हमारी लड़ाई लड़े और लड़ाई लड़के आके हमें बता दें जनाब हमने ये कर दिया, हमें ना लड़ना पड़े, वरना ईरान वापस हमारे ऊपर भी अटैक करेगा। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।